इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डीडी नेशनल ओल्ड शो करम धर्म अपना फाइनल एपिसोड नंबर 429। ये वीडियो आप सब में से ही काफ़ी लोगों की गुजारिश पर बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, शो में धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि काफ़ी अमीर है और अपनी फैमिली के साथ खुश रहता है क्योंकि वह अपने कर्म में विश्वास करता है और वह अपना भाग्य बदलने के लिए अपने शक्तिशाली विचारों का इस्तेमाल करता है। ये इस टीवी शो का एक छोटा सा सारांश था, लेकिन सीरियल की कहानी शुरू होती है कृष्णा नाम की लड़की से जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। कृष्णा एक भोली भाली चालाक लड़की है जो कर्म और धर्म पर विश्वास रखती है और हर एक मुश्किल में अपनी फैमिली के साथ खड़ी रहती है। कृष्णा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है, इसलिए वो काफी लाडली है। दोस्तों, कर्म धर्म में विश्वास रखने वाली ये लड़की कृष्णा जरूरतमंदों की खूब मदद भी करती है। उस दिन कृष्णा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और वो अपनी दोस्तों के साथ घर को वापस आ रही थी। तभी रास्ते में अचानक एक बूढ़ी भिखारिन को कुछ गुंडे परेशान करते हैं। ये सब हरकत कृष्णा देख लेती है और उन गुंडों को खूब सबक सिखाकर बूढ़ी अम्मा को बचा लेती है और उनकी मदद भी करती है। उसी दिन उस रास्ते से धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी गुजरते हैं और गाड़ी रुकवाकर कृष्णा का ये भला रूप देख रहे होते हैं। तभी से कृष्णा का काम उनके मन में ऐसे बस जाता है जैसे उससे उनको मोहब्बत हो गई हो। वो हमेशा उस लड़की को याद करता रहता है और उसका पता निकलवाने की पूरी कोशिश करता है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह कुछ भी कर बस कृष्णा से मिलना चाहते थे। वो उसका दूसरों के लिए गुड अखलाक और भोली सी सूरत पर फिदा हो गए थे। लेकिन एक दिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पता चलता है कि वो लड़की उनके शहर से बस कुछ ही दूर बसे गाँव में रहती है। तो वो काफी खुशी से उछलता है और उससे मिलने के लिए उनके घर जाता है और उसके माँ बाप से मिलकर भी उसे काफी अच्छा लगता है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मन में कुछ अलग ही चलने लगता है। वो घर आकर इस बात का जिक्र अपनी बीवी के साथ भी करता है। वो भी इस पर मान जाती है क्योंकि धीरेन्द्र के छोटे बेटे समर सिंह की एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाती है और वो घर वापस आ जाता है। धीरेन्द्र और उसकी वाइफ समर की शादी के सपने देख रहे होते हैं एक अच्छी लड़की की तलाश में, और जब उन्हें कृष्णा मिल ही गई है तो इससे अच्छी क्या देखें, धीरेन्द्र अपनी बीवी से कहता है। एक दिन धीरेन्द्र और उसकी वाइफ समर को अपने कमरे में बुलाते हैं। उसको कृष्णा की एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये लड़की हमने तुम्हारे लिए देखी है, कैसी है। समर माँ बाप से कुछ नहीं बोल पाता है और शर्माते हुए कमरे से निकल जाता है। माँ बाप समर का इशारा ठीक समझ जाते हैं, लड़का शर्मा रहा है तो मानो रिश्ता पक्का। धीरेन्द्र अपनी वाइफ और बड़ी बहू को लेकर कृष्णा का रिश्ता पक्का करने के लिए चले जाते हैं समर के साथ। लेकिन कृष्णा को ऐसे में थोड़ा अजीब फील हो रहा होता है अचानक से उसका रिश्ता। लेकिन माँ बाप के लाख कहने के बाद वो भी मान ही जाती है। इधर धीरेन्द्र घर आकर खूब सारी मिठाइयाँ बंटवाता है और खूब खुशियाँ मनाता है। तो उधर कृष्णा के घर वाले भी काफी हैरान रह जाते हैं कि शहर के सबसे बड़े अमीर बाप के लड़के का रिश्ता उसकी बेटी के साथ आया है। समर भी कृष्णा के साथ अपना रिश्ता तय होते देख काफी खुश होता है। लेकिन इस रिश्ते से धीरेन्द्र की बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो कृष्णा में हमेशा नई नई खामियां निकालती रहती है। लेकिन इन सबको इग्नोर मारकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह कृष्णा की फैमिली में शादी की डेट फिक्स करने के लिए जाता है। कृष्णा की फैमिली वाले भी अब उसकी शादी जल्द से जल्द ही करना चाहते थे क्योंकि शहर की सबसे बड़ी फैमिली में उनकी बेटी की शादी होने जा रही थी। ऐसे में बीच में कुछ अनबन ना हो जाए तो वो शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर लेते हैं। शादी की डेट सुनकर कृष्णा काफी घबराने लगती है और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और उसी शाम अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाती है और सब कुछ बताती है। अब वो तारीख भी जल्द ही आ जाती है जिस दिन समर और कृष्णा की वेडिंग डेट फिक्स की जाती है। शादी वाला दिन था धीरेन्द्र प्रताप सिंह की बेटी के नए नए नखरे और उधर शादी की जिम्मेदारियां। जैसे तैसे करके कृष्णा और समर 7 फेरे ले लेते हैं और कृष्णा शादी होकर अपने माँ बाप के घर से विदा हो जाती है और उसी रात अपने ससुराल में एंटर भी हो जाती है। कृष्णा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिवार का हर एक शख्स बड़े ही अच्छे से बात करता है, छोटे से लेकर बड़े तक। यहाँ तक कि धीरेन्द्र की वाइफ भी काफ़ी सुलझी हुई औरत है। वो अपनी बहू के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आती है। वो कोई सास वाली फीलिंग उसको नहीं दिलाती। लेकिन कृष्णा के लिए चुनौतियाँ अब यहीं से शुरू होनी थी। कृष्णा की नंद उसे पहले ही दिन से कभी चैन से बैठने देती ही नहीं है। वो ना ही तो कर्म पे विश्वास रखती है और ना ही धर्म पे। उसको बस जायदाद चाहिए। उसकी शादी कृष्णा से भी पहले हो चुकी होती है, लेकिन वो अपने पति से नाराज होने का ड्रामा करके कभी ससुराल जाते ही नहीं है। हमेशा अपने मैके धीरेन्द्र प्रताप की यहीं रहती है। कृष्णा और शिल्पा जो कि घर की बड़ी बहू होती है, दोनों के लिए मुसीबत बनी रहती है। हमेशा नए नए इल्ज़ाम उन पर लगाती है और षड्यंत्र रचती रहती है। यहाँ तक कि पूरा परिवार भला था, बट उस अकेली की वजह से पूरे परिवार में गलतफहमी सी रहती है। वो कभी सुकून फैमिली में देखना ही नहीं चाहती है। उसको जैसे सुकून पसंद है ही नहीं। सीरियल में जो भी कोई बड़ा षड्यंत्र रचता है वो उसी के द्वारा रचा जाता है और सीरियल में जो भी परेशानियाँ आती हैं वो उसी की बदौलत होती हैं।
धीरेन्द्र परिवार में चैन और सुकून देखना चाहता था और वो जानता था कि फैमिली में जितनी भी अनबन हो रही है वो सब मेरी बेटी की वजह से हो रही है। और एक दिन वो उसको बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाता है, यहाँ तक कि वो कुछ बोलने की सोचती है तो उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलने देता। पिता के मुंह से इतनी खरी खोटी सुनने के बाद धीरेन्द्र की बेटी खुद कायल सी हो जाती है और घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और उसी शाम अपना सामान पैक कर अपने ससुराल चली जाती है। वो इस बार अपने ससुराल वाले के साथ ठीक से बर्ताव करती है तो वो भी उसके साथ ठीक से ही पेश आते हैं और वो अपनी लाइफ वहीं से ही ठीक से काटने लगती है। धीरेन्द्र प्रताप की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। कृष्णा और शिल्पा अपना जीवन ठीक ठाक व्यतीत करने लगती हैं क्योंकि उसकी बेटी के अलावा कोई और कलेशी था ही नहीं। बट मुसीबतों का पहाड़ कृष्णा के जीवन से अभी गया नहीं था। अपनी ननंद के चले जाने के बाद उसने खुशी से रहने की शुरुआत बस की ही थी, लेकिन सीरियल का सबसे बड़ा दुख मेकर्स ने उसके लिए यहाँ लिख दिया। उस शाम उनके घर पर रिसीवर पर कॉल आता है जिसको कृष्णा उठाती है। दूसरी तरफ से कोई बोलता है उनके पति समर सिंह प्रताप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनकर बस कृष्णा के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और फैमिली को ये न्यूज़ मिलती है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, खासकर समर की माँ। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी बेटे की डेथ हो गई है। यह कहानी चलते चलते लगभग 250 एपिसोड गुजर जाते हैं। इधर कृष्णा के दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो मानती नहीं है कि उसका पति मर चुका है। वो हमेशा नॉर्मल बिहेवियर में ही रहती है। उसको सब समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। यहाँ तक कि टीवी सीरियल 300 एपिसोड पार कर चुका होता है। अब एक दिन कृष्णा समर को याद करती हुई घर से बाहर निकल जाती है। परिवार वालों के काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती है। लगभग 10 से 12 एपिसोड्स इसी में गुजर जाते हैं। एक दिन रास्ते में उसको कोई वाहन वाला ठोक कर चला जाता है। अब कृष्णा अपनी याददाश्त पूरे तरीके से खो बैठती है। वो अपना नाम तक भूल जाती है। उसे अपने परिवार का भी कुछ पता नहीं रहता। अब ये लड़की कृष्णा अपना नाम पता सब कुछ भूल जाती है, मतलब पूरे तरीके से इसकी याददाश्त चली जाती है। और एक दिन इसको रास्ते में एक बड़ा ही भला परिवार मिलता है और इसको अपने साथ ले जाता है। कृष्णा जो कुछ अब अपने बारे में जानती नहीं थी चुपचाप इनके साथ चली जाती है और उधर ये परिवार जो कृष्णा को अपने साथ ले गया था कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। एक पराई जबान लड़की को घर में देख कहीं समाज वाले नए इल्ज़ाम न लगा दें, इन सब से बचने के लिए वो अपने बेटे की शादी कृष्णा के साथ करने का फैसला करते हैं और कृष्णा का नाम अब बर्तिका रख देते हैं। कृष्णा जो बर्तिका बन चुकी है और उसकी पुरानी याददाश्त अब जा चुकी है, वो चुपचाप उस फैमिली में अपना गुजारा करती रहती है और उस फैमिली को ही अपना परिवार मानती है, मानो जैसे उसका जन्म ही वहीं हुआ हो। उधर समर की फैमिली वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसकी माँ सब कृष्णा को लेकर परेशान रहते हैं कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। लेकिन दूसरी फैमिली में कृष्णा जो अब बर्तिका बन चुकी है उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। धीरे धीरे कृष्णा की शादी के दिन करीब आते जाते हैं। एक दिन बर्तिका कृष्णा को उसकी शादी की तैयारियों के लिए उसके परिवार वाले उसे घर से बाहर लेकर जाते हैं और शादी की कुछ शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते वक्त लौटते वक्त एक कार वाले की चपेट में कृष्णा आ जाती है, मतलब वो कार थोड़ी सी कृष्णा से टच हो जाती है। कृष्णा इससे जाकर एक पेड़ से लगती है और उसका सर पेड़ से टकरा जाता है, जिससे वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। और वो जब होश में आती है तो पूरी फैमिली शॉक्ड रह जाती है। अब तक टीवी शो अपने 400 एपिसोड कंप्लीट कर चुका था। जो बर्तिका जो पहले कभी कृष्णा थी ऐसा क्या बोली जिससे पूरी फैमिली शॉक्ड रह गई, इसका जिक्र करूंगा अगले वीडियो में। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें। हमें क्रम धर्म अपना अपना से जुड़ी अपनी बचपन की यादें ज़रूर बताएं। आगे का पार्ट जानने के लिए 100 कमेंट ज़रूर कराएं। इसके अलावा और भी कई सारे टीवी सीरियल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और क्या कृष्णा अपनी पहली वाली फैमिली में लौट आएगी या नहीं, जानने के लिए सब्सक्राइब करें। और उन दिनों के डीडी नेशनल के सभी टीवी सीरियल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कमेंट कर सकते हैं। साथ ही कसक, कारवा एक तलाश, अधूरा बंधन, समा, पीहर, जाए कहाँ, अपने पर आए, बरसात में लो देता दिया, रिश्ता समझौते का, मर्यादा, मंगलसूत्र एक मर्यादा, स्त्री तेरी कहानी, कसमकस जिंदगी की, नरगिस, तुम्हारी सुलू, क्यों अपने हुए पराए, करण द डिटेक्टिव, राज की एक बात और उस वक्त के और भी कई सारे टीवी सीरियल्स के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और डीडी नेशनल के किसी भी टीवी सीरियल से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।